वासुकी स्नेक था, इतना बड़ा सांप। अच्छा, आप लोगों को बिलीव है कि इतना बड़ा दुनिया में इतने करोड़ों साल पहले हुआ करते थे? हो सकता है, इन चीजों को समझते हैं आप? अगर डायनासोर हो सकते हैं तो वो भी हो सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सब दोस्तों का एक और वीडियो के साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है हैदर सिंह और इनके बापूजी भी आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं आज की वीडियो जी। स्टडी IQ से मैंने उठाई है प्रशांत धवन सर की। स्नेक फाउंड हुआ है जी इंडिया में और गुजरात में। पता नहीं कौन सी हिस्ट्री निकल आई है, देखते हैं वीडियो कितनी रोमांचक होती है आज की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब पीछे हो यार। चले जी, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लंबे समय तक आप लोगों ने शायद YouTube पे कई वीडियोस देखी होगी, कई आर्टिकल्स देखी होगी, कई इमेजेस देखी होगी इस भीमकाय सांप की। इसका नाम है टाइटानाबोआ। लंबे समय तक पूरी दुनिया ये मानती थी कि ये अब तक का पूरी धरती के इतिहास का सबसे ज्यादा बड़ा सांप था। इसकी लेंथ माना जाता है 14 मीटर से भी ज्यादा थी। और बिल्कुल टाइटानाबोआ अगर घात लगाकर बैठे तो एक बार को टीरेक्स जैसे डायनासोर को भी ये निपटा सकता था। मगर रिसेंटली इंडिया में एक ऐसी डिस्कवरी मिली है, एक प्राचीन सांप के ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिससे हमारी समझ हिस्ट्री के बारे में कंप्लीटली बदल गई है। टाइटानाबोआ इतिहास का सबसे बड़ा सांप नहीं था, ये टाइटल जाता है वासुकी इंडिकस को। वासुकी IIT की रिसर्च पर यह पता लगा है कि वासुकी इंडिकस ये एक्चुअली धरती के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सांप था। ये ऑल टुगेदर एक अलग ही टाइप का बीच था ना। वासुकी इंडिकस भारत में किस टाइम एग्जिस्ट करता था, ये इतना बड़ा साइज में क्यों हो गया, हमें इतने साल क्यों लग गए ये जानने में कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस ये भारत में एग्जिस्ट करता था, भारत की जमीन पे था। हमारे देश में देखिए हम लोग एक्सप्लोरेशन पेलियोंटोलॉजी पर पैसा खर्चते ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी धरती के नीचे कितने राज छुपे हैं, कितने सारे प्राचीन डायनासोर्स, प्राचीन क्रीचर्स है, भीमकाय क्रीचर्स जो एक टाइम पर भारत की धरती पर चला करते थे ना। सबसे पहले तो ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप दिखाता हूँ। आज से 50 मिलियन साल पहले धरती का मैप ऐसा हुआ करता था। जो वर्ल्ड मैप आज के समय हम देखते हैं, आप नोटिस कर पाओगे ये वर्ल्ड मैप कितना डिफरेंट है। इसमें पाकिस्तान कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। पानी में डूबे हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो आज के समय मॉडर्न डे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, ये अभी तक यूरेशिया से टकराए भी नहीं है। तो मतलब के हिमालयन माउंटेन्स अभी तक बने भी नहीं है। अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हैं, साउथ अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूबा है। ये कम्प्लीटली एक अलग ही दुनिया थी। जो तापमान था धरती का ये काफी ज्यादा था। इंसानों का नामो निशान नहीं था। होमो सेपियंस छोड़िए, केवमैन भी आपको इस एरा में नहीं मिलेगा। पूरी धरती पर या तो भीमकाय जीव थे या फिर मैमल्स थे जो अपनी एवोल्यूशन की बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पे थे। इसके बारे में भी आपको और बताऊंगा। मगर सबसे पहले तो ना एक साइज कंपैरिजन देखते हैं कि वासुकी इंडिकस एक टाइटानाबोआ से साइज में कितना बड़ा था। मैक्सिमम साइज हम मान के चलते हैं एक टाइटानाबोआ जो आज से 60 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था प्राइमरली मॉडर्न डे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। इसका साइज मैक्सिमम माना जाता है 14 से लेकर 14.5 मीटर के आसपास था, जबकि वासुकी इंडिकस कन्विंसिंगली 15 मीटर से भी साइज में बड़ा था। ये साइंटिस्ट आज के समय मान रहे हैं। और ऑब्वियसली आप अगर वासुकी इंडिकस और टाइटानाबोआ के साथ में एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन करोगे तो वो साइज में कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों भीमकाय सांपों के सामने अगर एक ह्यूमन बीइंग होता तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब पेलियोंटोलॉजिस्ट को, बाय द वे पेलियोंटोलॉजिस्ट ऐसा आदमी होता है जो फॉसिल्स को स्टडी करता है। जब सबसे पहले वासुकी इंडिकस की फॉसिल्स मिले गुजरात के कच्छ एरिया में, वहाँ पे एक लिग्नाइट माइन है, वहाँ पे अचानक से ये फॉसिल रिमेन्स मिले। इनिशियली पेलियोंटोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को लगा कि मोस्ट प्रोबब्ली ये एक क्रोकोडाइल था। ये क्रोकोडाइल ही होगा क्योंकि जो साइज था हड्डियों का, साइंटिस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट इमेजिन नहीं कर पा रहे हड्डियां मिली हैं उनको। सांप इतना बड़ा हो सकता है साइज में, क्योंकि अगर ये एक सांप होता तो इसका साइज डेफिनेटली टाइटानाबोआ से भी बड़ा होता। और ये बात मानने को कई लोग रेडी नहीं थे। धीरे धीरे और डिस्कवरीज हुई और स्टडीज हुई और इवेंचुअली पता लगा कि नहीं, जिसको हम क्रोकोडाइल मान रहे थे ये तो एक्चुअली एक सांप था। और फिर फाइनली इसे एक नाम भी दिया गया, वासुकी। ये नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने काफी बार याद रखेंगे हम भी। शिव जी की इमेजेस देखी होंगी और आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा उनके कंधों पे, उनकी गर्दन के पास एक सांप है ना। जो ये सांप है वासुकी। और हिंदू रिलीजन में मान्यता है कि वासुकी है द किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स, सबसे ताकतवर सांप। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इस सांप के बारे में
जापानीज और चाइनीज कल्चर्स में भी आपको वर्णन मिलेगा। हालांकि जापानीज और चाइनीज लैंग्वेज में अलग नाम से बुलाया जाता है वासुकी को, मगर वो लोग भी मानते हैं कि बिल्कुल एक भीमकाय सांप एग्जिस्ट करता था और चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी में माना जाता है कि ये 8वां ग्रेट ड्रैगन था। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला तो ये क्यों डिसाइड किया गया कि इसका नाम होगा वासुकी इंडिकस। इंडिकस क्योंकि इसकी खोज भारत में हुई है और जितना इंडिया से की फॉसिल्स को स्टडी किया गया है हमें यही पता लगा है कि इसके अटैक करने का तरीका मॉडर्न डे एनाकोंडा जैसा हुआ होगा। इतना बड़ा शरीर लेकर मोस्ट प्रोबेबली ये फास्ट अटैक्स तो करता नहीं होगा, ये घात लगा के बैठता होगा और जिस तरीके से एनाकोंडा बस वेट करता है अपने प्रे का, जैसे ही प्रे पास आता है इमीडिएटली अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ से उसको मार देता है। सेम टाइप का ही अटैक वासुकी इंडिकस भी करता होगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या वासुकी इंडिकस ने कभी टायरानोसोरस रेक्स या फिर किसी बड़े डायनासोर को मारा होगा, देखो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल यूट्यूब और वासुकी और नीचे वाला एंटरटेनमेंट के लिए डायनासोर। काफी बार इमेजिनेशन के हिसाब से सिनेरियो बनाते हैं कि जी एक टायरानोसोरस रेक्स अगर लड़ता एक टाइटेनाबोआ से या फिर किसी और डायनासोर से तो क्या रिजल्ट होता। आपने देखा होगा, लोगों को काफी मजा आता है देखने में, काफी मूवीज भी बनती है इसको लेकर, जुरासिक पार्क फॉर एग्जांपल। बट इन रियलिटी हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी, डायनासोर्स पूरी धरती से एक्सटेंट हो गए थे 66 से लेकर 69 मिलियन साल पहले और वासुकी इंडिकस की जो फॉसिल्स मिली है ये माना जा रहा है कि करीब 47-48 मिलियन साल पुरानी है। तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली वासुकी इंडिकस ने किसी डायनासोर को देखा भी नहीं होगा। अगर जो कंटेम्पररी टाइमलाइन है इसको अगर हम फॉलो करें तो यही निष्कर्ष निकलता है। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि अगर वासुकी इंडिकस के टाइम डायनासोर्स थे ही नहीं तो ये साइज में इतना बड़ा कैसे हो गया? वेल इसके कई रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो मैं कहूंगा द रोल ऑफ क्लाइमेट। सांप कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स होते हैं, उन्हें एनवायरनमेंट से गर्मी चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा सांप आपको एंटार्क्टिका आर्टिक के आसपास नहीं मिलेंगे, यूजुअली सांप वार्मर क्लाइमेट में ही मिलते हैं। और सिंस धरती का तापमान उस वक्त काफी ज्यादा था तो बाय डिफॉल्ट इस स्पीसीज का जो मेटाबॉलिज्म है इसने ऐसी एडजस्टमेंट कर ली कि साइज लगातार इस स्पीसीज का बढ़ता गया। और साथ ही साथ मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा, सिंस धरती पर उस वक्त कोई बड़े डायनासोर थे नहीं तो वासुकी इंडिकस अल्फा स्पीसीज थी। पूरा जो फूड पिरामिड है उसमें आप कह सकते हैं जो टॉप पे कुछ स्पीसीज होती है जिनका शिकार किया नहीं जाता, वो बस बाकियों का शिकार करते हैं, उनमें से एक रहा होगा वासुकी इंडिकस। और साइंटिस्ट ने रिसेंटली यही बताया है कि मोस्ट प्रोबेबली वासुकी इंडिकस वेल्स खाता होगा। आज के समय जो मॉडर्न डे भीमकाय वेल्स है वो नहीं, वेल्स इनिशियली कुछ हद तक ऐसी दिखा करती थी। 50 मिलियन साल पहले ये था अर्ली फॉर्म वेल्स का। धीरे धीरे इवॉल्व करके वेल्स एक कंप्लीटली एक्वाटिक स्पीसीज बन गई। और इंटरेस्टिंगली जो मॉडर्न डे वेल्स है इनकी जो शुरुआत है ये मॉडर्न डे इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन है यहीं पर हुई थी। तो आप सोच कर देखिए वासुकी इंडिकस के लिए सिचुएशन कितनी फेवरेबल रही होगी। इसका शिकार करने वाला कोई है नहीं, आसपास जो भी मैमल्स हैं जो भी क्रीचर्स हैं साइज में इससे काफी छोटे हैं, तो फूड की कोई कमी नहीं थी, क्लाइमेट इसके पक्ष में था, तो साइज में ये लगातार बढ़ता गया। अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि वासुकी इंडिकस विलुप्त कैसे हुआ, देखिए स्पीसीज आती है और काफी बार एक्सटेंट हो जाती है कई कारणों की वजह से, क्लाइमेट में कुछ बदलाव हो गए। और उसके अलावा क्या हमने ये भी समझना होगा कि बहुत ही जल्द जिस जगह पे वासुकी इंडिकस था, जिस कॉन्टिनेंट पे वासुकी इंडिकस था, ये कॉन्टिनेंट टकराने वाला था यूरेशियन कॉन्टिनेंट से। तो एक बहुत ही बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट भी होने वाला था जिससे क्लाइमेट में फूड सप्लाई में बड़ा चेंज आया होगा और वासुकी इंडिकस जैसे सांप इवेंचुअली एक्सटेंट हो गए। हालांकि ऑब्वियसली सांप अगर हम बात करें एज ए रेप्टाइल आज भी जीवित है, हर जगह जीवित है, बस उनका वो साइज नहीं रहा जो एक टाइम पर वासुकी इंडिकस जैसे सांपों का हुआ करता। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि हम लोग वासुकी इंडिकस के बारे में अब बात भी क्यों करें, ठीक है एक जमाने में 5 करोड़ साल पहले रहा होगा एक सांप, हमें क्या। देखिए ये आज के समय एक इंडस्ट्री है जो हम प्यार नहीं कर रहे। आज के समय पूरी दुनिया, यूरोप, यूएस, चाइना, जापान, हर जगह लेख लिखे जा रहे हैं वासुकी इंडिकस के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड का आर्टिकल है, कोलोसल प्री हिस्टोरिक स्नेक डिस्कवर्ड इन इंडिया। पूरी दुनिया बात कर रही है कि टाइटेनाबोआ से भी बड़ा सांप इंडिया में मिला है। इससे देखिए टूरिज्म इकट्ठा होगा। कई देश है दुनिया भर में जिन्होंने डायनासोर भाई वो जगह देखने आएंगे, कहाँ पे था इतना बड़ा सांप, कुछ तो है। डायनासोर की फॉसिल्स मिलती हैं, ये लोग एक पूरा म्यूजियम खड़ा कर देते हैं, म्यूजियम में टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, ले लो, इंडिया में बात बढ़ जाती है ना ऐसे। हमारे छोटे शहर हैं, गांव हैं, बात तो बहुत वहाँ पे डिस्कवरी होती है,
एक डायनासोर की या फिर वासुकी इंडिकस जैसे एक प्राचीन क्रीचर की, तो इस डिस्कवरी मात्र से ही उस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी पर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। आप वहाँ पे एक म्यूजियम बनाओ, आप वहाँ पर पेलियोंटोलॉजिस्ट को इनवाइट करो, उनके रहने के लिए होटल्स वहाँ पे होने चाहिए, स्टडी करने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। आप देखोगे दुनिया भर से लोग भारत में आएंगे, पैसा खर्चेंगे इंडिया में, और इंडिया का नाम भी फेमस होगा एज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर पेलियोंटोलॉजिस्ट। क्योंकि याद रखिएगा, इंडिया में अभी डिस्कवरी हुई ही नहीं है, हमने अभी तक प्रॉपरली अपने देश की धरती को खोदा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन आपने तो फिर भी खोद लिया, हमने क्या खोदा हम एंड पे बताएंगे। जरा भी नहीं खोदा। क्रीचर्स थे जिनके बारे में शायद पूरी दुनिया को अभी आइडिया ही नहीं है। तो ये एक अनटैप्ड इंडस्ट्री है, हमें डेफिनेटली इस पे टैप करना चाहिए, और इससे बिलियंस परहैप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉन्ग टर्म में फायदा होगा हमारे देश को। मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा कि जो हाँ जी सर जी, बहुत अच्छी लगी वीडियो। और ये जो दरियाफ्त किया है वासुकी स्नेक था, हाँ, इतना बड़ा सांप। अच्छा, आप लोगों को बिलीव है कि इतना बड़ा दुनिया में इतने करोड़ों साल पहले हुआ करते थे? हो सकता है। इन चीजों को समझते हैं आप? अगर डायनासोर हो सकते हैं तो वो भी हो सकता है। वो भी हो सकते हैं। तो जाहिर बात, जितना वो साइज में आकार में बड़ा था, तो उसका शिकार तो पूरी भैंसें जानवर पूरे ही होंगे। तो वो जिस तरह से निकल जाता है, तौबा अल्लाह माफ, बच गए। आज के दौर में वो नहीं है, ठीक है। हम तो वो एनाकोंडा मूवी देख के बहुत घबरा जाते हैं। वैसे हॉरिबल मूवी अच्छी नहीं लगती मुझे तो, ये स्नेक वाली। और चाइनीज और जापानीज में भी इस चीज़ को वो मानते हैं कि ये प्राचीन काल से इसका कुछ संबंध है, ठीक है। जो इंडिया में ये चीज़ दरियाफ्त हुई है और काफ़ी अच्छी लगी देख के। देखें, वो वहाँ की गवर्नमेंट जो जितने भी साइंटिस्ट बाहर से आते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से वो इतनी बड़ी हड्डियाँ स्ट्रक्चर उसका मिला है। अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं ये आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर, इन्होंने तो चलो कुछ ना कुछ रिसर्च करके निकाल लिया, इंडिया में उनका नाम बन गया। वो देखिए पूरे यूरोप और वो देगर ममालिक में उनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम बन जाता है, जो भी होता है। लेकिन हमारे इधर कोई ऐसी चीज़ रिसर्च होती है? हमारी हिस्टोरिकल है क्या? हमारे पुरानी चीज़ें कोई है इधर? हमारे हिस्टोरिकल भाई पता क्या है? हमारे इधर उधर सांप बड़े हैं ना, हमारे इधर पेट बड़े हैं। पेट बड़े हैं। ये क्या बोले जा रहे हो यार? बताता हूँ ना। अच्छा, अगर किसी सरकारी या दूसरे दफ्तर में, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी सरकारी या दूसरे दफ्तर में जाए ना, उधर उनका मुंशी कहता है यार इसके पास ना यार ये बहुत बड़ा सांप है। हमारे इधर ये एग्जैक्टली इन्होंने सही बताया। हमारे इधर इंसान सांप और दमुई वाले जिसे कहते हैं दमुई। हाँ, हमारे इधर अल्लाह का करम है, पेट बड़े होते हैं। नहीं, इसके अलावा वैसे हमारे इधर कोई ऐसे सिटी के अंदर है कोई हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको रिसर्च करके दोबारा से जो है ना इधर तो हमारे इधर जब बारिश और में होगा भाई बस। हाँ, शाही किला वो तो मैं बारिश पड़े ना वो गडोए से निकलते हैं बस। तो यहाँ ये जो हड़प्पा का खंडरात है, हड़प्पा का रख हुआ था बस, उधर उधर भी कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, बस ये कुछ मिलता है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘੜੇ ਲੱਭਦੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। वही है। ਹਾਂਜੀ। तो देखें यार, ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे कोई जो भी अदारे का मुंसब होता है उसको चीज़ें देखनी चाहिए, डिस्कवरी करे, ठीक है। हमारे जो है ना कंट्री को ऐसी चीज़ें होगा ऐसा इलाका को वहाँ पे खुदाई होनी चाहिए। प्राचीन काल अगर इंडिया से निकल रहा है, की आप बात करें वो खुद भाई, अगर इंडिया से चीज़ें निकल यार, अगर इंडिया से चीज़ें निकल के आ रही हैं तो इधर पाकिस्तान में नहीं होगी। बॉर्डर साझे हैं, बॉर्डर साझे भाई, वो खुद खाएं या खुदाई करें। हाँ, आप मुझे ये बात समझाएं। हाँ, ये भी है। वो खुद पता नहीं किस इलाके में पेट्रोल या सोना निकल आया था कि पता नहीं वो शावर में। हाँ, अंकल जी को याद आ गया यार, उसके साथ क्या हुआ था? वो बंद हो गया। नहीं, गवर्नमेंट का कब्जा हो गया था ना। गवर्नमेंट का कब्जा हो गया, उसके बाद वो जो ना वो चाइना को वो सारा सरपरस्ती उनको मिल गई। हाँ जी। ये तो हालात है हमारे पाकिस्तान में। क्या चीजें डिस्कवर करनी है क्या? अगर कोई पेट्रोल कहीं पे डिस्कवर हो भी जाता है तो यार कंट्री का फायदा होना था। यहाँ पे कोई ऐसे वो रिफाइनरी लग जाती तेल साफ करने वाली तो कुछ सिस्टम चल पाना था, ठीक है। जिस तरह के यूएई में, सऊदी अरब में पेट्रोल सस्ता है, हो जानी थी पाकिस्तान की बहुत बचत हो यार। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਮਕਈਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। भाई गंदम का यही हिसाब है। हाँ हाँ, 2000 रुपए फी मन देते हैं भाई उधर कंट्री को। अच्छा, 3000 रुपए खरीद लेते हैं, फिर ऐसे ही है। 2000
पहले ही ना दो भाई। वही ना, अब उनको- अपने कंट्री यार, आटे की बात ना करो, आटे की बात सुन के वो हमारे ऊपर जो है ना हमें फिर गालियां निकालेंगे भाई। आप अपने मुल्क का पहले आटा तो सीधा कर लो, फिर बातें हमें करना। यार आपको कोई बात नहीं करते यार। वैसे हमें देखे एक्साइटमेंट होती है भाई, इतनी चीजें, इतना पैसा लगाया उन्होंने, डिस्कवर किया, और बड़ी बड़ी जो है ना ममालिक के अंदर ये खबरें चल रही हैं, न्यूज छप रही हैं भाई। देखो इंडिया में ये जो है ना स्नेक पाया गया भाई, है, वैसे वासुकी पाकिस्तान में कब ऐसी यार खबरें उनके छपेंगी? देश को देख के हमारा हाँ, हमारी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि हमारा भी हमारे, दिल करता चलो है। छांगा मांगा में कोई रिसर्च कर लो यार, अगले ने पाटा देता तो जाना कितने अगले ने यहाँ पे कोई। उनके हाँ, देश को लगता है, हमारा दिल भी करता है यार हमारा देश भी अच्छा हो। अच्छा हो, नाम हो कहीं पे यार, न्यूज में छपे यार। आजकल हमारे न्यूज में क्या छप रहा है? पाकिस्तान में नाम है भाई नहीं, छपेगा दुनिया छपेगा, गरीब नाम मुल्क नहीं है सबसे गरीब मुल्क में क्या ये छपता है कि उधर सऊदी अरेबिया में जो है ना मंगते पकड़े गए हैं, पाकिस्तान जेलों में पकड़े गए मंगते पकड़े हैं। ठीक गए है, हैं। यूएई में जो है ना उधर गिरफ्तारियां हो गई हैं पाकिस्तानियों की। ये हालात है, या किसी ड्राइवर पाकिस्तानी ने गाड़ी ठोक दी है पीकर, ये हालात है। यही खबरें ऐसी सुनने में आती हैं। बाकी जितनी इंडिया जो साम्राज्य जो बन चुका है इस टाइम, आपको पता होगा कितनी डेवलपमेंट प्रोग्रेस में जा रहा है भाई। यूरोपियन कंट्रीज के लोग आकर इधर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, Invest फॉरेनर कर रहे ज्यादातर हैं। आ रहे हैं। ठीक है, आई एम रियली शॉक्ड ये अबाउट इंडिया। देखें ये चीजें जान के हमें खुशी होती है। ठीक है, पड़ोसी मुल्क हम जेलस नहीं फील करते, मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ। तो दिस इज एंड ऑफ वीडियो। बताइएगा कैसी लगी। खुशी भी होती है, अफसोस भी होता है। अफसोस भी किस होता पे है, काश हमें पाकिस्तान हमारा हमारा कल्चर भी तरक्की करे अपने पाकिस्तान। देश पे अफसोस होता है यार, अपने देश पे। वही ना, ठीक है। पाकिस्तान तरक्की करे। और इतना वासुकी से भाई, अल्लाह माफ, ये इतना बड़ा सांप यार। भाई, अगर अगर इधर आ गया वासुकी तो नहीं, वासु क्या अब बनेगा? नहीं है, आपको पता नहीं 46 मिलियन पता नहीं कितने साल पहले की बात थी। ठीक है, 5 मिलियन 5 करोड़ साल पहले था। हाँ, तो ये देखिए। अच्छा यार, लेट्स सपोज करें जब इंसान नहीं थे धरती पे, तो ये सब कुछ पहले था आई थिंक। यही होगा डायनासोर, बाहर है। बड़े बड़े सांप, वासुकी, टाइटैनिक जिसका नाम लिया, एनाकोंडा तो आज आया है ना, पता भाई, नहीं वैसे ये शिकार पानी में आज की बात है ना, जिसपे 1992 पे आई थिंक 97 में मूवी भी बनी है। देखो वो वासुकी भाई, वो भाई कहेंगे उसको। सांप है भाई, हवाई ना आकार जाएगी। आकार। डायनासोर को भी खा जाता होगा। हाँ, तो वो बता तो रहे हैं जितना आकार उसका बड़ा है, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना उसके हिसाब का था, और खुराक भी उसके हिसाब से, तो साइज बढ़ना ही था, जैसा कि प्रशांत वन सर में था। खैर, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। कैसी लगी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और मुझे आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे रिएक्शन देना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।